मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासेनं जैनं जयतु शासेनं जैनं जयतु शासेनं। मोक्ष धर्माधिकार चल रहा है, जिसमें चारों अनुयोग के बारे में हमने पढ़ा। प्रथमान योग, गणन योग, शरणान योग और द्रव्यान योग, ये चारों हमने अनुयोग के बारे में पढ़ा। और उनमें कौन सा जो है मूल उनका विषय होता है वो पढ़ा। उनमें आपस में कैसे कनेक्टिविटी होती है एक दूसरे में वो पढ़ा। व्याकरण छंद आदि क्यों पढ़ना ये हमने जाना। और शास्त्रों का अर्थ किस प्रकार करना, लोगों के वचनों का कैसे प्रमाण लेना, ये सब हमने जाना। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि ऊंची भूमिका धारण करने वाले को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और अपनी भूमिका के अनुसार अपनी गंभीरता को बनाए रखें और उस पद की गरिमा बनाए रखें। अगर हमारे मन में हमारा उतना वैराग्य नहीं है, उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो नीची भूमिका में रह करके ही कार्य करें। जब ऊंची भूमिका के योग्य भाव बनने लगे, दृढ़ता आने लगे, तब ऊंची भूमिका स्वीकार करें। लेकिन ऊंची भूमिका में रह के नीचे काम नहीं करना। नीची भूमिका में रहकर तो ऊंचे काम किए जा सकते हैं। तो ये बातों को बहुत विशेष ध्यान रखना और बहुत ईमानदारी के साथ अपनी शक्ति देख करके कार्य करना। और ऐसा भी नहीं है कि हम बोले कि साहब चक्कर में क्यों पड़ा जाए, इसलिए हम पहले से कहते हैं कि हमारी शक्ति नहीं है। वो भी गलत है। अपनी शक्ति को ईमानदारी से टटोलना और उसके अनुसार आचरण करना। तो देखो कल अपन ने जो पढ़ा था वहां से आगे चलते हैं। ये अपन ने कल पढ़ा था, जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा, तथा भोजन आदि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्यागादि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। है ना। जैसे किसी ने मान लीजिए अभी दूसरी व्रत प्रतिमा धारण की नहीं है और अचानक से उसने वो कहीं से समझ लिया कि संसार के रागों से बचने के लिए अपने नाते रिश्तेदारों को, पुत्र आदि को कोई सलाह नहीं देनी है, जो 10वीं 11वीं प्रतिमा में जो बताया जाता है। तो 10वीं प्रतिमा के फलस्वरूप उन्होंने अचानक से अपने फैमिली मेंबर्स को कह दिया कि साहब मैं तो किसी चक्कर में पड़ता नहीं, मैं किसी को सलाह देता नहीं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है। तो हमें अभी नीचे की भूमिका का अभ्यास हुआ नहीं। नीचे की सारी भूमिका हमारी वैसी चल रही है और अचानक से हम 10वीं प्रतिमा की बात करने लगे तो वो तालमेल नहीं खाएगा। तो लोग हमको वो ताने देने लगेंगे, अरे साहब सब कुछ तो ये अवक्ष खा रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं और यहाँ इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इसलिए सामंजस्य कब बिठाना कि हम नीचे से परिपक्व होते हुए ऊपर जाएं। यही उन्होंने कहा, जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा, तथा भोजन आदि विषयों में आसक्त हो। है ना, मेरा मन तो बहुत है भोजन आदि में, बहुत आसक्ति है। और आरंभ त्यागादि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। कि साहब घर में तो जो है मैं आरंभ वगैरह ज्यादा नहीं करता, तो घर में भोजन आदि ना तो बनने देता हूँ ना कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। कौन आरंभ करे, कौन परिग्रह करे। लेकिन सदैव लालायित रहता हूँ कि कोई मुझे बुला ले, कोई होटलों में चला जाऊं। तो इस तरह का अगर भाव है तो उससे तो वो घर में रहने वाले किंचित आरंभवादी बेहतर है। तो वहां तो बाहर की कितनी हिंसा और कितनी अशुद्धियां होती हैं। तो अब क्रम एक पूर्वक ये करना। शंका है। हाँ। जैसे अशुभ विकार अगर है जीव के, तो निर्विकल्प दिशा तो फिर आ ही नहीं सकती ना। इसलिए अगर विकार उसमें मौजूद है तो निर्विकल्प कैसे होगा? उसके भाव निर्विकल्प कभी आएंगे ही नहीं। ये बहुत सही कहा। मतलब कोई कोशिश करे
कोशिश करने लगे साहब, को मैं तो वही करूंगा, निर्विकल्प दशा में जाने की कोशिश कर, तो आएगा ही नहीं, जो आप कह रहे हैं वही बात। अंगीकार करेगा, हाँ साहब वही वही, मुझे तो वही करना है, उसके लिए चेष्टा करेगा, वो आएगा तो है ही नहीं वो भाव। लेकिन वो भ्रम में तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो है ही अभी भी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि निर्विकल्प दशा तो कैसे आएगी, ये शुरू से अशुभ राग छूटे ही नहीं। ये आपने सही पकड़ा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। कौन सा उपदेश किस अपेक्षा से दिया गया है, उसकी अपेक्षा समझना, उसके अंदर छिपा हुआ मर्म समझना। बहुत विस्तार कहाँ तक कहें, अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है ना। अगर बाद में हमको सम्यक ज्ञान हो गया, तो जो हमने अभी तक ठाना था, जो किंचित आज्ञा से मान रहे थे, शास्त्रों के उपदेश से मान रहे थे, ज्ञान होने पर स्वयं को ही वैसा लगने लगता है। उपदेश तो वचनात्मक है, तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं कहे जाते, इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है। देखो, मुनिराज हो या कोई श्रावक हो या कोई वक्ता हो, वो वक्ता कोई भी अपना जो बात कहना चाहता है तो किसी एक बात के ऊपर जोर देता है। बात जिस समय वो एक बात पे जोर दे रहा है, उस समय बाकी की चीज जो है वो गौण हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि उन बातों को वो नहीं जानता है या उन बातों को छुपाना चाहता है। वो बातों का अभी प्रसंग उसको मुख्य बात करना है। जैसे मुझे मान लीजिए कि आपको व्रत आचरणों में स्थापित करना, तो मैं आपको व्रतों का जो महत्व है वो समझाऊंगा, उस वाली जो कहानियां सुनाऊंगा कि वर्तमान युग में किसने किसने ऐसे व्रत धारित निर्धारण किए थे, तो उनको क्या क्या लाभ हुआ था। और मैं अभी आत्मा की बात ही नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि मुझे आत्मा के बारे में पता नहीं है, आत्मा की बात नहीं कर, अभी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि एक बार में एक ही को जोर दे के कहा जाए, अगर सबके ऊपर जोर दिया जाएगा तो मुख्य विषय समझ में आएगा नहीं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं कहे जाते, इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है। जब हम समय सार पढ़ेंगे, तो समय सार में आत्मा ही सर्वोपरि है। तो वो इतनी जबरदस्ती से इतना जोर दे करके आत्मा की बात कही जाएगी कि वहां व्रत आदि को आपको विषकुंभ बता दिया जाए, इनमें क्या रखा, तो वहां उससे उसको अन्यथा मत लेना, कि वहां जो वक्ता है उसका सारा जोर आत्म स्वरूप को जानने के लिए तैयार हुआ है। इसलिए बाकी की जो बातें हैं वो गौण हैं। बहुत सारे लोग जो है इस तरह का दोषारोपण करते हैं कि साहब ये बहुत सारे जो निश्चयवादी लोग हैं जो आत्मा की बात करते हैं, समय सार आदि पढ़ते हैं, वो कभी व्रत नियम उपवास की बात ही नहीं करते साहब। इसका मतलब क्या है कि वो चाहते हैं कि किताब पढ़ते पढ़ते उनको मोक्ष हो जाएगा क्या साहब? बात वो नहीं है, उन्हीं की बात नहीं है। हमारे समय सार जिसको पढ़ के बताते हैं, उस समय सार को आप नीचे से ऊपर तक आखिर तक पढ़ लेना। इतनी मोटी पुस्तक में उन्होंने व्रत नियम उपवास की कोई विशेष बात की नहीं है। क्यों नहीं की है? कि वो अध्यात्म का शास्त्र है, द्रव्यान योग का शास्त्र है, और वहां उसका उनका आचार्य का उद्देश्य आत्मा के गुणों के बारे में विस्तार से बताना। इसलिए वो आपको नहीं मिलेगा। कर्णानी योग के आप ग्रंथ पढ़ोगे तो कर्णानी योग में कर्मों की प्रकृति, जीवों की दशाएं, परिणाम आदि उनकी मुख्यता से बात होगी। तो साधारण तौर पर भी कोई व्यक्ति, कोई इस बार जो अपन डिबेट वगैरह करते हैं उसमें एक व्यक्ति जो है पक्ष में बोलता है, विपक्ष में बोलता है, तो ऐसा कई बार लोग समझ लेते हैं कि जो विपक्ष में बोल रहा है वो उसका ऐसा ही खुद का भी दृष्टिकोण ऐसा ही है। जबकि वो, चूंकि वाद विवाद है उसमें एक को विपक्ष में बोलना है, एक को पक्ष में बोलना है, सारे पक्ष में बोलेंगे तो फिर वाद विवाद रहेगा नहीं। तो इसलिए वो बोल रहा है। लेकिन हो सकता है कि वो जो विपक्ष में बोल रहा है वो इस भाव से बोल रहा है कि एक तो वहाँ टॉपिक जो है वाद विवाद का है, दूसरा ये कि अगर इसके दूसरे पक्ष की तरफ से देखें तो उसमें क्या क्या एंगल से बात की जा सकती है, इस दृष्टि से वो दूसरा एंगल लेके बता रहा है। तो बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। अभी जो अपने 10 लक्षण पर पे एक वो वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी ना, तो उसमें ये अमित के लड़के ने जो है वो विपक्ष में बोला
तो वहां पे जो जजेस थे एक दो, वो भ्रमित हो गए। तो उन्होंने कहा, अरे राम राम राम, इस बच्चे को सद्बुद्धि मिलना चाहिए, उसको अलग में समझाया जाए, इसके पिताजी को भी समझाया जाए। तो फिर उनके पिताजी प्रकट हुए। अमित ने बोला कि साहब ऐसा नहीं है, ये तो चूंकि पक्ष विपक्ष में बोलना था, इसलिए विपक्ष में कोई नहीं बोल रहा था, तो इसने बोल दिया। ऐसा बात नहीं कि उसको पक्ष का ज्ञान नहीं है, इसके पिताजी को ज्ञान नहीं। तो काफी वो फिर मनोरंजन का विषय बना था वो। तो इस तरह से होता है, जब भी कोई वक्ता कुछ बोलना चाहता है तो वो मुख्य रूप से एक सब्जेक्ट को प्रमुख करके बोलता है। वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपद, युगपद माने एक साथ नहीं कहे जाते, इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है, तथा जिस अर्थ का जहाँ वर्णन है वहाँ उसी की मुख्यता है। दूसरे अर्थ की वही मुख्यता करे तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे। हाँ, वो सुधासागर महाराज का जो प्रवचन सुनना, वो कभी एक बात के ऊपर जोर देते हैं तो उसी बात को बहुत बार बार रिपीट करेंगे, फिर बाद में दूसरी बात लेंगे तो हो सकता है दूसरी बात उसके कंट्राडिक्टरी हो, लेकिन फिर वो दूसरी बात पर बल देंगे। तो ये यत्र तत्र देखने को मिलेगा। इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करे, परंतु सर्व जिनमत का चिन्ह शादवाद है, और शाद पद का अर्थ कथनचित है। इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। कोई जो भी उपदेश दे रहा है, हमारे मन में फौरन शंकाएं खड़ी हो जाती हैं कि ये बात जो है किस अपेक्षा से कही जा रही है, इसका तो ऐसा तो है नहीं साहब, इसको तो ऐसा भी है ना। तो वो शंका इसलिए आ जाती है। तो वो बोल रहे हैं कि या तो शाद शब्द का उपयोग किया जाता है या कथनचित शब्द का उपयोग किया जाता है। कथनचित ऐसा है ना, जैसे बोलते हैं ना कि इससे निर्जरा भी होती है, निर्जरा अच्छा, तो इसका मतलब निर्जरा भी होती मतलब और कुछ भी होता है। ऐसे कोई कोई शब्दों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जाती है कि हमारा जो वक्तव्य है वो यहीं तक सीमित नहीं। लेकिन अगर कोई ये कथनचित या शाद शब्द ना भी लगाए, तब भी जो समझने वाले हैं, जो अब शादवाद में निपुण हो गए हैं, जिन्हें किंचित शादवाद का अर्थ समझ में आने लगा है, हम और आप हैं जैसे, अपन जानते हैं कि जो नए किसे कहते हैं, तो वक्ता के कथन का जो प्रयोजन है उसको नए कहते हैं। वो किस भाव से, किस अपेक्षा से कोई बात कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका कथन मात्र उतना नहीं, बल्कि उसके साथ साथ कुछ और भी है, लेकिन इस समय एक टाइम में वो यही बात कह रहा है। उपदेश इसलिए बहुत सावधानी से सुनना। कोई भी व्यक्ति जब कुछ बात कहता है तो बीच में मत टोकना। अपन क्या करते हैं कि उसको तो टोक देंगे, वो साहब ये गलत डायरेक्शन में जा रहा था, मैंने इसलिए इसको बीच में ही टोक दिया। लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो कोई जरा मुंह खोले तो मैं कहता हूँ, रुकिए रुकिए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, मुझे पूरी बात करने दी, और उनकी बात पूरी होती ही नहीं, वो करते ही चले जाते हैं। बीच में जरा सा कोई बीच में कहने की बात करे तो वो फिर टोक देते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड नहीं, अपनी बात भी जो है संक्षेप में कहो, और दूसरे व्यक्ति की भी पूरी बात सुनो, बराबर से मौका दो। दोनों तरफ से अपने स्टैंडर्ड नहीं लगाने का, डबल स्टैंडर्ड। और दूसरी बात, जब उसने पूरी बात कह दी तब आप उसमें अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न बताओ, कि साहब आपने जो बात कही बहुत अच्छी कही, मेरे को ये चीज ठीक से नहीं लगी। कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि वो अफेंड भी ना हो और आपकी बात उसको पहुंच भी जाए, ये कला है। तो उपदेश के अर्थ को जानकर वहां इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है, इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करे। शास्त्र सभाएं, बड़ी बड़ी सभाएं जो होती है, उसमें सब तरह के लोग होते हैं, जो बिल्कुल ही किंचित प्रतिमान योग ही पढ़ने योग्य हैं, या वो भी नहीं है, या चरणान योग का जिन्हें भाव ही नहीं समझ में आता, चरणान योग या द्रव्यान योग तो बहुत दूर की बात है। तो वक्ता जो है सबको साथ में रख करके कुछ ऐसी कॉमन बात करता है।
तो कई बार जो प्रबुद्ध वक्ता होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, साहब ये क्या एलिमेंट्री बात बता रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं। और अगर वो जो है वो थोड़ा सा उच्च कोटि की बात करे तो नीचे वाले वक्ता कहते हैं साहब इनको ध्यान रखना चाहिए साहब, सब तो विद्वान है नहीं, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए वक्ता के सामने बहुत सारे विकल्प रहते हैं, लेकिन सारे विकल्पों के बीच में उनको साधता हुआ वो कुशल वक्ता एक बात ध्यान रखता है कि मैं अगर कर रहा हूँ वीतरागता का, तो मेरे समस्त वक्तव्यों में वीतरागता झलकनी चाहिए। इधर से घूम के आऊं उधर से घूम के आऊं, मैं कहीं ना कहीं अपनी आत्म स्वरूप की बात या संयमित जीवन की बात या अहिंसा आदि की बात उजागर हो जाए, ऐसे वक्तव्य वो देता है। कभी सरल भाषा में देता है, कभी अलंकारिक भाषा में देता है, जिससे सबका मंतव्य पूरा हो। तो हमको भी क्या समझना है, उपदेश के अर्थ को जानकर वहां इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है। कई बार बहुत सारे लोग जो हैं लंबे लंबे दृष्टांत देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कहानी बताते हैं। तो वो जहां से शुरू किया है उसका और पता नहीं, कई बार खुद ही भूल जाते हैं कि ये दृष्टांत मैंने किस लिए शुरू किया, तो उसको एंड नहीं कर पाते। तो खुद ही भूल गया वो कहानी सुनाते सुनाते कि किस लिए ये कहानी सुनाई गई, है ना। लेकिन ज्यादातर जो कुशल वक्ता हैं वो जानते हैं। तो पहली बात तो है कि कहानी को बहुत लंबा नहीं करेंगे, दृष्टांत छोटा सा बता करके और उसका जिस पर्पस के लिए, जिस प्रयोजन के लिए वो दृष्टांत दिया गया है उसको समझाएंगे। इसी प्रकार ऐसा है, वे अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी किसी से कोई वार्तालाप करना हो, कोई बात बतानी हो, तो अपना मंतव्य थोड़े से शब्दों में जल्दी से टू दी पॉइंट बताने का है। लंबी लंबी बातें नहीं करना, लंबी कहानी नहीं सुनाना, सब वो मिले थे फिर उन्होंने ये कहा फिर मैंने ये कहा, कुछ नहीं। जो बीच का प्रयोजन है वो बात कहो। समय का अभाव है, समय बहुत कीमती है, इसलिए उसको व्यर्थ में मत गवा देना। अब बोलोगे साहब समय तो बहुत पड़ा है साहब, समय पास ही नहीं होता, और आप बोल रहे हो कि समय कमी। जो प्रयोजनभूत कार्य हैं उनके लिए समय है नहीं, फालतू चीजों के लिए तो बहुत समय हमने व्यर्थ बर्बाद किया। जब हम अनजान थे इन सब से तब हम ऐसा ही करते थे, लेकिन अब बिल्कुल मत करना। हित मित और प्रिय वचन बोलने वाले उन महासंतों और जिनेंद्र देवों का अनुसरण करना। हित मित और प्रिय में क्या आता है, हित माने जिनमें सबका भला हो। मैं किसी से ऐसी बात कह सकता हूँ कि साहब उसने ऐसा ऐसा कहा था, है? तो पहली बात तो मुझे वो बात कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर किसी को कहना भी पड़े तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं कि उसको खबर भी मिल जाए और जिसके लिए कहा जा रहा है उसके प्रति उसके मन में द्वेष भाव जागृत ना हो। ये मेरी जिम्मेवारी है। तो हित की बात करें, वो व्यक्ति भी जो है कहे कि कितनी बढ़िया बात करें, और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सारे आश्वस्त रहें कि इसके द्वारा कभी किसी का बुरा वचनों में प्रकट नहीं होगा। हित की बात, मित का मतलब है मितव्य भी बनो, अपने शब्दों को कम से कम प्रयोग में लाओ, कंजूसी करो शब्दों के उपयोग, जो उतने ही प्रयोग करो जितने में मंतव्य समझ में आए। 10 बार सोचना कि किसी की कोई बात दूसरे को कहने में कुछ लाभ है क्या, इससे मुझे लाभ हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, या जिसके बारे में कहा जा रहा है उसका लाभ हो रहा है ना। बहुत सारे लोग बड़े निपुण होते हैं। एक बार उनके कान में किसी ने आके एक बात कही, तो उन्होंने तुरंत पूछा भैया ये तुमने जो बात कही है फला फला के बारे में, मुझे मुझसे कहने से आपको कुछ लाभ हुआ? बोले नहीं। मुझे कुछ लाभ हुआ? बोले नहीं। मुझे जिससे कहने के लिए कह रहे हो उसको कुछ लाभ होगा क्या? बोले नहीं। फिर किस लिए ये बात करें? हमें बहुत चाक चौबंद रहना है। हम अब साधारण व्यक्ति नहीं रहे, हम सम्यक सन्मुख है। इसलिए किसी नाम से कुछ भी बात कही, अपना हाजमा अच्छा रखना, इधर की उधर तुरंत करने की जरूरत नहीं। किसी नाम से कहा भी को बता देना, उनको ऐसा कह देना, उनको समझा देना, उनको ठीक नहीं होगा। हमने भी वैसे ही जाके कहा कि साहब उन्होंने कहा है, ठीक नहीं होगा, ध्यान रखना। क्या जरूरत है? यहाँ मेरी चतुराई काम में आनी चाहिए। एक फिल्टर का काम करो, यहाँ आवश्यकता ना हो वहाँ
लोगों को आंदोलित ना करो, ऑब्जर्व करना सीखे। तो ये क्या बोल रहे हैं, इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करे, पश्चात अपनी दशा देखे, जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो, उसे उसी प्रकार आप अंगीकार करें, और जो उपदेश जानने योग्य ही हो तो उसे यथार्थ जान ले, इस प्रकार उपदेश के फल को प्राप्त करें। जितनी जितनी मुझसे बात कही गई, जैसे गांधी जी को उसने गाली सुनाई ना कि अंग्रेज ने ट्रेन में, और उसने देखा कि सुन नहीं रहे तो उसने लिखित में एक पर्चा थमा दिया, 2 पेज के पर्चे में गाली गाली भरी हुई। गांधी जी ने देख दाख के उलट पलट के समझ गए कि ये गालियों से भरा हुआ कागज है। उन्हें कागज में से वो पिन लगा हुआ था, आलपेन, तो 2 पेज थे ना, वो पिन लगा के अपने पॉकेट में लगा दिया और कागज फाड़ के फेंक दिया। वो अंग्रेज को और गुस्सा आया कि मैंने इतनी मेहनत से इतनी गालियां सुनाई आपको, लिखी थी, लिखित में दिया, और आपने आलपेन तो रख लिया और कागज फेंक दिया। तो उन्होंने कहा भैया जो मेरे काम की चीज थी वो मैंने रख ली, तुम्हारी गालियां मेरे काम की थी नहीं, वो मैंने फेंक। तो ये तो एक उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से कोई हमें कोई उपदेश दे, कोई हमें डांटे, कोई हमारी बुराई आलोचना करे, तो उसमें से जो चीज ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण कर लेना। भले ही उसने गुस्से में कही, उसने कैसे भी कही, तो ये उसको कहने की नहीं, कम से कम ऐसा तो कहना चाहिए था, अपने ढंग से कहना चाहिए था, वो उसकी समझ है। लेकिन उसमें से मेरे काम की क्या बात है। इस प्रकार उपदेश के फल को प्राप्त करें। यहाँ कोई कहे, जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार ना कर सके वो क्या करे, है? तो साहब ये तो आपने बहुत ज्ञानी जैसी बात करी, सबके तो ज्ञान ऐसा होता नहीं। तो उसमें जो शाद शब्द है या कथनचित है, हमारे समझ में आए नहीं। हम तो उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गए, ये कौन सा तरीका है, ये तुम कौन सी बात कर रहे हो, हम तो इससे सहमत नहीं है, हमें इतनी बुद्धि भी नहीं है, तो हम क्या करें। उत्तर दिया, जैसे व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या बहुत व्यापार करे, परंतु नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए, है ना। छोटा भी व्यापारी है जो ठेला लगाता है, उसको भी इतना तो ज्ञान है ना कि किससे मेरे को लाभ होगा, किससे नुकसान होगा। उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण करे, परंतु मुझे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। सो कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना। सो यह कार्य अपना सिद्ध हो, उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करे, विशेष ज्ञान ना हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूले। कि साहब मेरा तो उद्देश्य एक है। क्या उद्देश्य है कि साहब, मैं तो ये करना चाहता हूँ, मेरे जीवन में जिस 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 प्रकार से मेरे राग द्वेष घट जाएं, कषाएं कमजोर होने लगें, वो काम मुझे करना। चाहे उपदेश के द्वारा हो, चाहे पुस्तक वाचन के द्वारा हो, चाहे मंदिर आदि जाने के बाद से हो, मेरा एक ही मंतव्य है। अगर विशेष ज्ञान नहीं है तो ना हो, लेकिन मेरा प्रयोजन तो यही है ना। इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिए जिसमें अपने हित की हानि हो, उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं। देखो अभी और आगे आने वाली ये बात। अगर मान लीजिए कि उन उपदेश से आपको ऐसा लगता है कि इस उपदेश से तो मेरा भी बुरा हो जाएगा, औरों का ही बुरा हो जाएगा, तो उसको उस ढंग से समझना कि हो सकता है उनके मुंह से ऐसा निकल गया हो, लेकिन इसका अर्थ यही होगा, क्योंकि उपदेशकर्ता का मंतव्य अन्यथा नहीं हो सकता। अच्छे कार्य के लिए बोल रहा है, अगर उसके मुंह से निकल भी गया है तो उसको सुधार लेना, अपने मन में समझ लेना कि मुझे ऐसा जो सुनाई पड़ा, या तो मैं भ्रम में हूँ, या उनसे ऐसा मुंह से निकला, या किसी और अपेक्षा से बात करी। इस बात को समझ करके अपना उपदेश को उसी अर्थ में समझना। जैसे ऊपर भी आया था ना कि कोई श्रृंगार आदि वर्णन हुआ हो, कि किसी के शरीर आदि की सुंदरता का वर्णन हुआ हो, तो उसका अर्थ लगा लेना कि ऐसे ऐसे सुंदर शरीरों में भी लोग मोहित नहीं होते।
तो हम तो ऐसे तुच्छ शरीरों में ही मोहित हो जाते हैं। जिन किन प्रकार उसका उचित अर्थ लगाना जो हमारे लिए कार्यकारी हो। इस प्रकार शाद्वार दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता। यहाँ कोई प्रश्न करे, जहाँ अन्य अन्य प्रकार संभवित हो वहां तो शाद्वाद संभव है, परंतु एक ही प्रकार से शास्त्र में परस्पर विरोध भाषित हो वहां क्या करें। क्या बोल रहे हैं? जैसे वर्तमान योग में एक तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष गए बतलाए हैं। देखो ये बहुत प्रसिद्ध चीज बता रहे हो। जब आप पूजन पढ़ेंगे तो पूजन में अलग अलग पूजन में और अलग अलग शास्त्रों में एक ही घटना का चित्रण अलग अलग ढंग से कहा है, किया जाए। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है कि वो सही। वर्तमान योग में एक तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष गए बतलाए। अब करनानी योग में तो 6 महीने 8 समय में सिर्फ 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं। 608 तो कितने से हुए? और जिस समय वो गए मोक्ष, उस समय आप बोल रहे हो हजारों लोग गए, वो हजारों कैसे चले गए? करनानी योग में 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं ऐसा नियम कहा। तो प्रथमान योग में ऐसा कथन किया है। एक स्टेटमेंट तो वो हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, वर्तमान योग में ऐसा कथन किया है कि देव देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही मनुष्यादि पर्याय में उत्पन्न होते हैं। एक साथ उत्पन्न हुए देव पर्याय में और एक साथ ही वो जोड़ा मनुष्य पर्याय में आ गया। अब देखो इसमें क्या कंट्रोवर्सी आई। कर्णानी योग में देव की आयु सागरों प्रमाण और देवांगना की आयु पल्लियों प्रमाण कही है। सौधर में इंद्र के जीवन काल में जो उनकी पत्नी होती है, मुख्य जो उसकी इंद्राणी होती है जिसको शची कहते हैं, ऐसी हजारों शची जो है उनकी आयु पूरी हो जाती है। इंद्र की आयु चल रही है और ढेरों शची जो है अपना आयु पूरी करके चली जाती, उनके बाद दूसरी तीसरी आती रहती। तो बोल रहे फिर आपने कैसे कह दिया कि साथ साथ वो देव हुए और साथ साथ देवांगनाएं आई? तो बोल रहे करनान योग में देव की आयु सागरों प्रमाण और देवांगना की आयु पल्लियों प्रमाण कही है इत्यादि विधि कैसे मिलती? उत्तर दिया, करनान योग में जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है। करनान योग में जो कहा कि एक समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं तो 608 ही जाते हैं, उसमें कोई गलत है ही नहीं। और अन्य अनुयोग में कथन प्रयोजन अनुसार है। कोई प्रयोजन बताना है तो उसके लिए कहीं क्या प्रयोजन बताना है। इसलिए करणान योग का कथन तो जिस प्रकार किया है उसी प्रकार है। औरों के कथन की जैसे विधि मिले वैसे मिला लेना। हजारों मुनि तीर्थंकर के साथ मोक्ष गए बतलाए, वहां यह जानना कि एक ही काल में इतने मोक्ष नहीं गए हैं, परंतु जहां तीर्थंकर गमनादि क्रिया मिटाकर स्थिर हुए वहां उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे। यानी जब वो चले दीक्षा लेने के लिए या या मोक्ष के लिए निर्वाण के लिए आगे बढ़े, तो उस समय उनके साथ में हजारों और भी मुनि थे। वह फिर आगे पीछे मोक्ष गए। कई बार कहते हैं भगवान के साथ साथ इतने हजारों लोगों ने दीक्षा ले ली होगी, लेकिन दीक्षा लेने के बाद सबका गंतव्य सभी मोक्ष चले जाएं ऐसा जरूरी नहीं, आगे पीछे गए। लेकिन कहा क्या गया है कि उनके साथ में इतने सारे मुनि जो है वो मोक्ष गए। तो साथ का अर्थ ये है, किस अपेक्षा से बात कही कि मुनिराज की
उन तीर्थंकर की इतनी प्रभावना थी कि बहुत सारे जीवों में वैराग्य उत्पन्न हो गया। बहुत सारे जीवों ने संकल्प लिया कि हम भी मोक्ष के मार्ग पर बढ़ेंगे। ये भाव बताने के लिए ये कथन कहा। जाएंगे तो सब अपने हिसाब से आगे पीछे जाएंगे। अब देखो उसमें जो बहुत सारे तीर्थंकरों के जो कल्याणक होते हैं, तो एक ही तिथि में उनका जन्म हुआ, उसी तिथि में उनको तप किया, उसी तिथि में कोई को केवल ज्ञान हुआ, उसी तिथि में किसी को मोक्ष हो गया। तो वो एक बार हम लोग पूजन कर रहे थे तो किसी ने प्रश्न किया, ये साहब कमाल हो गया, जन्म लेते ही उन्होंने दीक्षा ले ली, या जन्म होते ही मोक्ष चले गए साहब। कैसे? देखो ना, वही तो तिथि लिखी है। तिथि एक हो सकती है, लेकिन वर्ष कितने वर्ष के बाद की बात। तो ऐसे इसलिए जो है वो भ्रमित मत होना। इस प्रकार प्रथमानु योग और करणान योग का विरोध दूर होता है, तथा देव देवांगना साथ उत्पन्न हुए। फिर देवांगना ने चय कर बीच में अन्य पर्याय धारण की, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया। ये दो जीवों ने एक साथ देवगति में जन्म लिया, और उनमें से एक देवांगना का जीव था, वो वहां से जल्दी उसकी आयु पूरी हो गई तो दूसरे भवों में चली गई। दूसरे भवों में जब तक इनकी जो देव महाराज है उनकी आयु चल रही थी, तो तब तक उसने अपनी दूसरी पर्याय पूरी कर ली, और अब वो मनुष्य पर्याय में जन्म लेने का समय आया। ठीक उसी समय उस देव की आयु भी पूरी हो गई, और उसने भी मनुष्य पर्याय में जन्म लिया। उसमें क्या गलत? तो लेकिन उन्होंने क्या लिखा, देव देवांगना साथ उत्पन्न हुए। फिर देवांगना ने चयकर बीच में अन्य पर्याय धारण की, उनका प्रयोजन जानकर कथन नहीं किया। फिर वे साथ में मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए। इस प्रकार विधि मिलाने से विरोध दूर हो जाता है। इसी प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, पंडित जी ने कैसे कैसे जस्टिफाई किया, चेले ने कैसे कैसे प्रश्न किए। फिर प्रश्न है कि इस प्रकार के कथनों में भी किसी प्रकार विधि मिलती है। बोले ठीक है, इसमें तो मिला दिया आपने, परंतु कहीं नेमिनाथ स्वामी का सौरीपुर में, कहीं द्वारावती में जन्म कहा, तथा रामचंद्र आदि की कथा अन्य अन्य प्रकार से लिखी है इत्यादि। एक इंद्रिय आदि को कहीं सासाधन गुण स्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा इत्यादि। इन कथनों की विधि किस प्रकार मिलेगी? हैं? चेले ने बोला कि पंडित जी चालाकी कर रहे हैं मिलान करने में, तो इनसे ऐसा प्रश्न पूछो कि ये निरुत्तर हो जाए। तुमने क्या प्रश्न पूछा कि साहब ये तो विधि आपने मिला दी, लेकिन किसी ग्रंथ में लिखा है कि रामचंद्र जी की फलाने फलाने देश में गए थे, वहां ऐसी घटना हुई। कहीं लिखा है कि नेमिनाथ भगवान का सौरीपुर में का कुछ बताया, फिर वो कहीं द्वारिका में बताया। तो ये सब कैसे अलग अलग कैसे है? उत्तर दिया, इस प्रकार विरोध सहित कथन काल दोष से हुए। अब जो पांडव पुराण वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें ये हरिवंश हरिवंश पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा सा कथन में इधर उधर होता है। तो वो बोल रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से एक्सेप्ट किया। इस प्रकार विरोध सहित कथन काल दोष से हुए हैं। इस काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी व बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ, और अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए। जो मूल बड़े बड़े आचार्य थे वो तो अब है नहीं, तो उनसे उनको ट्रांसलेट करते करते दूसरे लोगों के पास चला गया। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्राचीन जो पूजन आदि हैं, वो पूजन जिन्होंने लिखी थी, वो पूजन आदि वाले वो रहे नहीं। और उसके बाद में उन्होंने उनकी जो रचना किसी और ने छापी, उसने कुछ अपनी बुद्धि लगाई, फिर उसने उससे दूसरे ने छापी, उसने अपनी बुद्धि लगाई, करते करते जो मूल स्वरूप है उस पूजा का वो ही बदल गया। क्योंकि उन्होंने किस भाव से वो शब्द लिखे थे, हम अपनी उससे लगा देते हैं। जैसे अभी उदाहरण के लिए 10 लक्षण की वो पूजन में है ना, संसार में विश्वेल नारी तज गए योगीश्वरा। हम उनके भाव को नहीं समझे, और हमने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, साहब ये क्या बात हुई, नारी का अपमान कर दिया। लेकिन वो जिन्होंने समझा उसको, उन्होंने दोनों बात समझी। उनका मंतव्य भी समझा जो ओरिजिनल लिखने वाले थे, और जो ये भ्रमित हो रहे थे या आक्रोशित हो रहे थे उनका मर्म भी समझा।
तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल दिया कि संसार में विषयाभिलाषा, इसी भाव से तो कहा था नारी का अर्थ क्या था। नारी का अर्थ तो माँ बहन भी होता, इस तरह के तो सारी माँ और सारी बहन विषकुंभ हो गई, विषवेल हो गई। लेकिन उस अर्थ को बराबर समझना, इस भाव से कौन सी बात कही। यहाँ वो यही कह रहे हैं कि कालांतर में जो बुद्धि है लोगों की कमजोर होती गई, और उन्होंने कहीं का कहीं अर्थ इसका कहीं से पढ़ा कहीं से उधर से पढ़ा करके कुछ ऐसे लिख दी चीजें घटनाएं उन्हें। तो उनको भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भाषित हुआ, उसको ऐसे लिखा। अथवा इस काल में कितने ही जैन मत में भी कशाई हुए हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 10 इसमें स्थूल कारण पूजन में है ना वो, पाप पुंजमय दोए पायन बेड़ी डारी, दूसरी पूजा में तन कारागृह माही मोहि दियो दुख भारी। तो पाप पुण्यमय दो, अब समझ बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई कि पुण्य कैसे बेड़ी हो गया। ये अब ज्यादा देर दिन की बात नहीं हुई, लगभग 10 15 साल पहले कुछ जीवों को ऐसा भ्रम हुआ। वो पूजन पड़ा प्राचीन है, तो उसमें कैसे गलती हो सकती है। उन्होंने बिल्कुल सही लिखा था कि पाप और पुण्य रूपी दोनों, या एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है। क्योंकि पाप जिस तरह से ये है, उसी तरह पुण्य भी ऊपर की भूमिकाओं में ये है। इस भाव से पूजन लिखी, लेकिन लोगों ने समझा कि ये कहीं गलती हो गई इसमें, पुण्य तो अच्छा है। तो उन्होंने उसको सुधारा, उन्होंने क्या कर दिया, पाप पुंज, पुण्य को क्या कर दिया पुंज। पाप पुंज माए दोए पायन बेड़ी डारी, यानी पाप के पुंज ने मेरे दोनों पैरों में। कई बार हम जो है जरूरत से ज्यादा समझदार हो जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि प्राचीन कवियों ने जिस भाषा में लिखा है, जिस लिए लिखा है, उनका मंतव्य समझो। तो यही उन्होंने यही लिखा है कि जो अभी कालांतर में बहुत सारे जीवों ने अपने हिसाब से उनके अर्थ लिख दिए, तो उससे वो भ्रमित हो गए, ये वहां तो हमने ऐसा पढ़ा था, यहाँ ऐसा पढ़ा। इस काल में कितने ही जैन मत में भी कशाई हुए, तो सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे हैं। इस प्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिए जैन शास्त्रों में विरोध भाषित होने लगा। बहुत सारी टीकाएं हैं प्राचीन ग्रंथों की, आप देखेंगे। अभी नए नए लोगों ने कहा कि ये निश्चयवासी हैं साहब, इन्होंने आत्मा के बारे में इतनी इतनी बातें लिखी कि सम्यक दृष्टि के भोग जो हैं वो भी निर्जरा के कारण है। राम राम राम, ऐसा कहीं होता है क्या। ये तो लोगों ने अपने विषयाभिलाषा का पोषण करने के लिए ऐसा लिख दिया, और अपने अर्थ बदल दिए, और उनको 10 गालियां सुनाई। किसको गाली सुना रहे, कुंद कुंदाचार्य। तो हमें नहीं पता कि किसने लिखा है, हमको तो लगा कि ये गलत लिखा है, इसलिए हमने उसको पलट दिया, उसको वहां से हटा दिया। तो बात को समझो। जैसे एक पूजन में आता है अफल दृष्टि, अफल दृष्टि मेरी हुई, अफल का अर्थ क्या है, सफल कहना चाहिए। वहाँ अफल का अर्थ क्या है, कि मुझे अब किसी तरह के फल की कामना नहीं रही, इसलिए अफल। अपन समझते हैं साहब ये मिसप्रिंट हो गया ना। बहुत ध्यान से समझना इन सब बातों को। और सब में येन केन प्रकारेण वीतरागता और अहिंसादि का पोषण करना। इसलिए जैन शास्त्रों में विरोध भाषित होने लगा। जहां विरोध भाषित हो, वहां इतना करना कि यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक हैं, या ऐसा कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक हैं, दोनों को कंपेयर कर लेना। ऐसे विचार करके बड़े आचार्य आदिकों का कहा हुआ कथन ही प्रमाण करना, तथा जिन मत के बहुत शास्त्र हैं उनकी आमनाय मिलाना। देखो थोड़े दिन में हम सब कुशल हो जाएंगे। आपको एक पुस्तक में कहीं कुछ वो लगेगा, आपको कोई भ्रम हो जाए, तो बहुत सारे ग्रंथ हैं। क्योंकि जैन ग्रंथों में सब में एक ही बात मिलती है कॉमन रूप से, वीतरागता का पोषण और कषायों से निवृत्ति। ये मुख्य रूप से सब में मिलेगा, जहां ना मिले तो उसको इसी ढंग से उसका अर्थ करना। ऐसे विचार करके बड़े आचार्य आदिकों का कहा हुआ कथन प्रमाण करना,
तथा जिन मत के बहुत शास्त्र हैं उनकी आमनाएं मिलाना, कि दिगंबर आमनाय के अनुसार जो जो शास्त्र हैं उनमें देखना। अब जैसे श्वेतांबर आमनाय में बताया कि महावीर स्वामी की कई इतनी इतनी जो है वो पत्नियां थी, या और दूसरी चीज आती है कि उन्होंने जो है वो केवल ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने मांसाहार किया या भोजन आदि किया, या जो मल्लीनाथ स्त्री थे तो उनकी आमनाएं थी। अब आप जो है अपने दिगंबर आमनाय से मिलान करके देखना, भ्रमित मत हो जाना अगर आप वहां ऐसा लिखा है हमारी, या तो हमारी शास्त्रों में गलत लिखा होगा। तो जो आमनाय शब्द उन्होंने दिया ना, दिगंबर शास्त्र जो है उस आमनाय के हैं कि केवल ज्ञानी होने के पश्चात किसी तरह का आहार आदि वो मिलती नहीं, आहार आदि का जो वो चलन है ही नहीं, ये आवश्यकता ही नहीं होती, और किसी तरह का उपसर्ग केवल ज्ञानी पर नहीं होता। ये मूल सिद्धांत है, इनके आधार पर हम इन बातों का निराकरण कर सकते हैं। जो कथन परंपरा आमनाय से मिले उस कथन को प्रमाण करना। इस प्रकार विचार करने पर भी यदि सत्य असत्य का निर्णय ना हो सके तो जैसे केवली को भाषित हुए हैं वैसे प्रमाण हैं ऐसे मान लें, क्योंकि देवादिक का व तत्वों का निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं। उसका तो निर्धार भी हो सकता है, इसलिए कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही को भाषित हो जाएगा। यानी जिनेन्द्र देव का जो स्वरूप है, ये तत्वों का निर्धार है, वो भली प्रकार से उसका संज्ञान लेना, और जो आपको समझ में नहीं आए, बारीकी समझ में ना आए तो बोलना कि भैया ये केवल ज्ञान गम्य है, भले ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहां आगम एक बार आपने नक्की कर लिया कि ये शास्त्र प्रमाणिक हैं, तो उसमें जो लिखा है उसको प्रामाणिक मानना। इसलिए कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही को भाषित, तो कोई कहेगा भाई साहब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि केवल ज्ञानी होने के बाद में उनको किसी आ, तांत्रिक ने उनके ऊपर तेजोलेशा फेंकी, महावीर स्वामी को पेचिश हो गई, उसको ठीक करने के लिए उन्होंने एक वैद्य को बुला करके और उसके कहे अनुसार वो अ, सुअे का मांस मंगवाया और उससे उनकी पेचिश ठीक हुई। ये कहाँ तक सही लग रहा है? क्यों अहिंसा महाव्रत का धारी होकर के इतनी दूर जिसने यात्रा की हो, महाव्रतों का निर्बाध पालन किया हो, जो 14वें गुण स्थान तक जाने के बाद में योगातीत होने वाले हैं ऐसे सिद्धों का स्वरूप, या 13वें गुण स्थान में स्थित जो अरहंत है उनके स्वरूप को भली भांति जानने वाले, इन बातों को कैसे स्वीकार करें? तो ऐसा श्रद्धान रहे तो मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं है ऐसा जानना, केवली ने जो कहा है उसको प्रमाणित मानना। यहाँ कोई तर्क करे, देखो एक बहुत सुंदर बात है कही, इसके बाद मैं अब समाप्त करूंगा। यहाँ कोई तर्क करे कि जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहे हैं वैसे अन्य मत में भी कथन पाए जाते हैं, सो अपने मत का कथन का तो तुमने जिस तिस प्रकार स्थापन किया, और अन्य मत में ऐसे कथन आए तो तुम उनको दोष लगाते हो, यह तो तुम्हें राग द्वेष है। देखो चेले ने क्या बात उठाई, पंडित जी से बोला कि आप जैन धर्म के बहुत बड़े जो है वो पक्षधर हो, इसलिए अपने मत में कुछ भी ऊंची नीच हो रही तो आप उसको इधर उधर कर रहे हो पूरी, लेकिन दूसरे मतों में आप दोष निकाल रहे हो, तो ये तो आपका राग द्वेष है, अपने मत से राग है और दूसरों से द्वेष। ऐसा उन्होंने पंडित जी को आरोप लगाया। किस लिए लगाया? कि जिससे ये उस बात का क्लैरिफिकेशन दे। तो उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दिया? कथन तो नाना प्रकार के हों और एक ही प्रयोजन का पोषण करे तो कोई दोष नहीं, परंतु कहीं किसी प्रयोजन का और कहीं किसी प्रयोजन का पोषण करे तो दोष ही है। मेरा प्रयोजन एकमात्र क्या है? मैं जीवों को संसार के मार्ग में लगाना चाहता हूं या यहाँ से हटाना चाहता हूं, ये मेरे दो उद्देश्य हैं। अब मैं जितने भी बात करूंगा या तो मैं इस प्रयोजन से करूंगा कि संसार में ही सबको रमने देना है,
इनको मोक्ष मार्ग बताना ही नहीं। अलग अलग ढंग से कहूँ, अलग अलग शास्त्रों के माध्यम से कहूँ, अलग अलग घटनाओं के माध्यम से कहूँ, लेकिन मेरा अभिप्राय यही है। और या मैं मोक्ष मार्ग में साधने के लिए बात कर रहा हूँ, तरह तरह की कहानियां कह रहा हूँ, अलग अलग ढंग से कह रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य तब मोक्ष मार्ग में स्थापित करने का है। तो वहां तो मैं कोई कंट्रडिक्शन आता तो उसको संभाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं दोनों ही चीज कहना चाहता हूँ तो कैसे बनेगा? अब जिनमत में तो एक रागादि मिटाने का प्रयोजन है, इसलिए कहीं बहुत रागादि छुड़ाकर थोड़े रागादि कराने के प्रयोजन का पोषण किया है, कहीं सर्व रागादि मिटाने के प्रयोजन का पोषण किया है, परंतु रागादि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं नहीं है। इसलिए जिनमत का सर्व कथन निर्दोष है। हैं? जिनमत में क्या बताया जाएगा आपको? भाई साहब, जब तक आपसे मोक्ष मार्ग को मैं भली भांति आपके पैर जमने योग्य आप ना हूं, तब तक भक्ति आदि का सहारा लेना। तो बोले भाई साहब, भक्ति का तो आपने बताया था, इसमें बहुत अनुराग है, बहुत राग आदि है। तो और आप अभी कह रहे थे कि राग आदि सब छोड़ना है, तो फिर तो ये क्या बात कही आप? भैया, राग आदि तो छोड़ना है अल्टीमेटली, लेकिन अभी आपसे छूट नहीं रहे ना। तो जो जिन रागों की हमने बात करी है वो प्रशस्त राग हैं, जिनसे अनुक्रम से परंपरा से धीरे धीरे करके आप उस जिनेन्द्र देव जिनके प्रति आपको राग हुआ है, पंच परमेष्टि से राग हुआ है, धीरे धीरे वो राग भी छूट करके उन जैसा बनने का भाव आ जाए। तो यही एकमात्र प्रयोजन है। बोले चलो साहब, ये भी ठीक है। अब वो मुनि तो तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और आपने बोल दिया कि साहब ऐसा करो कि पूजन वूजन तो थोड़ा बहुत कर लो, बाकी स्वाध्याय करो। तो ये बीच में आप बदलते क्यों रहते हो अपनी बात? हमने तो सुना है कि ध्यान करने से जो है वो मोक्ष मार्ग जाते हैं। किसी को देखा कि किताब पढ़ते पढ़ते चला गया? उनको कहा भैया, हमारी भूमिका अभी ऐसी नहीं है कि तुम अभी ध्यान के योग्य हो गए हो, तो पहले सही देशना या स्वाध्याय के द्वारा उस आत्मा का स्वरूप तो जान लो जिसमें ध्यानस्थ होना है। और ध्यानस्थ होने के पहले क्या क्या आपको दिक्कतें आएंगी, अड़चन आएंगी, कैसे कैसे भाव आएंगे, उनसे कैसे निवृत्त होना है, ये भी तो जानना आवश्यक है ना। तो वह क्या कहा कि जैन मत में अगर कोई अलग अलग विचार आपको सुनने को मिले, तो उन सबके अंदर से एक ध्वनि अवश्य मिलेगी कि ये सारी बातें एक ही डायरेक्शन वाली हैं। कहीं कम राग की बात है, कहीं ज्यादा राग की बात है। तो भाई साहब, पंच कल्याण को मैं जाया करो ना, क्यों नहीं जाते? मंदिर जाया करो। बोले साहब, मंदिर बहुत दूर पड़ता है यहाँ से। तो दूर है तो क्या हुआ? बोले आपने बताया था ना कि ज्यादा वाहन वगैरह लेके नहीं जाना चाहिए। तो वाहन से बहुत ज्यादा जीव, इतनी दूर कैसे जाऊं साहब पैदल? तो उनसे कहा कि भैया, इसमें कोई शक नहीं है कि गमन में हिंसा आदि तो होती है, लेकिन उस हिंसा के मुकाबले में तुम्हारे भाव अगर शुद्ध हैं और उनके द्वारा तुम्हारा बड़ा कोई प्रयोजन सध रहा है, तो थोड़ा जैसे व्यापार में थोड़ा नुकसान भी होता है लेकिन लाभ ज्यादा होता है, उस भांति से अपना तोल लेना। तो वहां ये विरोधाभासी नहीं है कि आपने कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया। किसी जीव को इस लायक समझा इसलिए उसको ऐसा कहा, लेकिन डायरेक्शन सब एक ही में है। लेकिन क्या उन्होंने अपना वो दिया? तर्क क्या है पंडित जी का? कि हमारे यहाँ तो एक प्रयोजन को साधने के लिए अलग अलग वक्तव्य दिए जाते हैं। वर्तमानियों की कहानियां भी अपने घुमा फिरा करके किसी ने किसी तरह कही, मैंने किसी तरह से कही, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है। लेकिन अन्य मत वालों का कहीं तो संसार में रुलाने की बात, कहीं वैकुंठ जाने की बात, कहीं तो कह दिया कि कुर्बानी दो तो अल्लाह खुश हो जाए, कभी कहा कि कुर्बानी देने से जीव जो है वो प्रसन्न होते हैं, जिन जीवों की आहुति दी है वो चले जाते हैं स्वर्ग। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। तो क्या बोला? अन्य मत में तो, हाँ, जिन मत का सर्वकथन निर्दोष है, और अन्य मत में कहीं रागादि मिटाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं, कहीं रागादि बढ़ाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं। इसी प्रकार
अन्य भी प्रयोजन की विरुद्धता सहित कथन करते हैं। इसलिए अन्य मत का कथन सदोष है। लोक में भी एक प्रयोजन का पोषण करने वाले नाना कथन कहे उसे प्रामाणिक कहा जाता है ना। और अन्य अन्य प्रयोजन का पोषण करने वाली बात करे उसे बावला कहते हैं। कोई आपको प्रवचन देने लगे, कभी कुछ बात करे कभी कुछ कहे, भाई साहब कुछ भी खा सकते हो कुछ भी पी सकते हो, क्या है। और भाई साहब एक दिन मोक्ष भी जाना है, लेकिन आपको जो है अच्छे भोजन करना चाहिए। क्या कहना चाहते हो भैया। तो लोग बोलते हैं ये तो कैसे पागल हो गया है क्या, कभी कुछ बात कर रहा है कभी कुछ भरोसे ही नहीं, कोई डायरेक्शन ही पता नहीं लग रहा। तो बोल रहे हैं अन्य मतावलंबियों में और जैन मतों में ये फर्क है, इसलिए आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये पंडित जी ने युक्ति पूर्वक इस कथन की पुष्टि की है कि अगर जैनियों के शास्त्रों में कहीं थोड़ा बहुत ये हो जाए कि सौरीपुर में जन्म हुआ या फलानी जगह हुआ या पावापुर में हुआ, तो इससे आपका कोई विशेष नुकसान होने वाला नहीं। चलो दो अगर जन्मभूमि बता दी तो चलो तुम्हारी भी जय जय महात्मा भी जय जय, उससे तुम्हारा जो सिद्धांत है वो कहाँ बाधित हुआ। हाँ अगर ये कहते हैं कि किसी किसी जीव को राग करते करते मोक्ष चला जाता है, कोई वीतराग होके जाता है, तो भारी दोष लगता। ऐसा तो कहीं कहा नहीं। तो इसलिए अगर छोटी मोटी कहानी में कहीं ऐसा आ भी जाए, ऊंच नीच आ जाए, तो बड़े ग्रंथों में क्या लिखा है दूसरे ग्रंथों में क्या लिखा है वहां से समझ लेना, और उसमें ज्यादा अपना नुकसान नहीं। तो कल मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। ये बहुत सुंदर जो विवेचन है, क्योंकि ये सब जगह मिलता नहीं, हर ग्रंथों में आपको ये मिलेगा नहीं। ये विशेष सामग्री पंडित जी लेकर के आए हैं, और आप और हमारे सबके जीवन में ऐसा व्यवहार घटित होता है, इसलिए इनको सीख लेना ये बहुत काम आने वाली चीज है। तो सब लोगों को ठीक लग रहा होगा, और आगे आगे जो आएगा आप और क्लैरिटी आएगी। क्या शिवजयन साहब ठीक लग रहा बहुत बढ़िया था। है। देखो इसमें बीच बीच में मैंने आपको थोड़े सिद्धांत बताए हम्म। कि अपने भावों में, मतलब देखो हम अब साधारण व्यक्ति नहीं रहे, हम असाधारणों की पंक्ति में आके खड़े हो गए। इसलिए अपने लिए डबल स्टैंडर्ड मत चुनना कि मैं जो करूं वो सही दूसरे जो करें वो गलत। अपनी बात को कम से कम शब्दों में अंजाम देना, किसी की बात सुन करके उसको अपना अपने तक सीमित रखना। अगर आवश्यक नहीं कि वहां तक पहुंचाने की आवश्यकता नहीं तो मत पहुंचाना। कई बार इतना दूसरे ने आपको सिर्फ इसलिए किया कि उसको वेंटिंग करना था, मैं अपने तक रखूं, क्योंकि मैं उस पर उन बातों को दूसरे तक ट्रांसफर करूंगा तो वो बेचारा जो है संश्लेषित परिणाम का धारी हो जाएगा। तो कितने टेक्टफुली काम करना है, कम से कम शब्दों में करना है। आयु बहुत कम बची है, समय किसके पास। अपनी बात भी थोड़े से अंदाज में करना, दूसरे की ज्यादा सुनना। अगर मैं व्हाट्सएप का अपने यूज कब करें साहब? मैं व्हाट्सएप का यूज कब करें फिर? हाँ देखो वास्तव में ये बहुत, मैं आपको संजीदगी से ये कह रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बात पूरी सुनी जाए तो दूसरे की भी सुनना है। अगर मैं संक्षेप में दूसरे से उम्मीद करता हूँ वो संक्षेप में कहे, तो मुझे भी संक्षेप में ही कहना है। ठीक है ना, दोनों की चीज नहीं कि मेरे लिए कुछ और स्टैंडर्ड है, ये तो ये कोई कथन की बात। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हित मित और प्रिय जो शब्द है उसका अर्थ समझना। जो हित मित प्रिय वचन के धारी जिनेन्द्र देव को कहा जाता है या उच्च कोटि के मुनियों को कहा जाता है, तो मुझे वही तो बनना है। तो अचानक से तो प्रकट होगा ना, श्रावक ही मुनि बनते हैं और मुनि ही अरहंत बनते हैं। इसलिए अपने जीवन में छोटे छोटे व्यवहार में बदलाव करना है। मेरे कथन से किसी को कष्ट ना हो, ऐसे मधुर वाणी में और कम से कम शब्दों में बात करना। तो चलिए हमारे जीवन में ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अपने आप को सुधारना। कई बार अपन किसी से कहते हुए स्वयं को ही संबोधित करते हैं। तो इसलिए मेरी बात को अन्यथा मत लेना। सब जीवों को अपने अपने विचार के अनुसार अपने अपने भावों को सुधारना है। वो कल पंडित जी और अच्छी बात कहेंगे तो उनको भी आत्मसात करना है। समय हो गया, यजमानी स्तुति करें।
शतम नाथ वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वेको बंधन धीमान वेको सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और रानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रहे वो तेरी शरणा में सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से जय लो का लो सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं सदा देते हैं। जय माता की जय। जय जय।